हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि CUET 2026 में जो एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, इसमें हम एग्जाम फिलिंग से लेके फॉर्म फिलिंग से लेके जो काउंसलिंग वाला प्रोसेस की कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, काउंसलिंग कैसे करवानी है और जो अलग अलग कॉलेज अलग अलग यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या रहता है, तो तकरीबन पूरा का पूरा ओवरऑल डिटेल आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाने वाली है। वीडियो में पूरा बने रहिए। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो पूरा CUET 2026 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक PDF तैयार किया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो CUET 2026 क्या क्या बात करेंगे, फॉर्म फिलिंग आपको कैसे करना है और टेंटेटिव डेट्स क्या रहने वाली है, और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन तो आप लोग कर ही रहे होंगे, लेकिन आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है तो आप इस यूट्यूब चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी है ये तो हमारे ठीक है। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली के अंडर आता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप सब लोगों को पता होगा, JNU हो गई, ये हो गई इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, ये होगी आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया, और ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। ठीक है, ये तो यूपी में है, बाकी ये सारे के सारे पांचों दिल्ली में। यूजुअली जो दिल्ली के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बाकी इसके अलावा 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द इंडिया, आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं इसके लिए। चलिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखिए आपका जो ये जो एग्जाम है, दिस इज जो सबसे पहले बात करते हैं कि यार एग्जाम को ना कंडक्ट कौन करता है, तो इसके लिए देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। आपको पता होगा कि JEE मेंस और नीट के एग्जाम भी NTA के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। एग्जाम का नाम क्या है? CUET UG, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट मतलब BA, BSc, BCom, BBA, BMS इस तरीके के कोर्सेज के लिए होता है। बाकी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी करवाया जाता है। इंट्रोड्यूस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और 4-5 साल से एग्जाम हो रहा है। फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड ये आपका एग्जाम होता है बेटा। नाउ अब देखो ये जो टेंटेटिव डेट्स क्या रहने वाली है कि यार एग्जाम्स के फॉर्म कब निकलते हैं, कब फॉर्म फिलिंग होती है, ये सब चीज देखो। तो ये जैसे कि प्रीवियस ईयर 2025 में जो इस साल जो एग्जाम हुए थे और 2024 में जो एग्जाम हुए थे, उसके आधार पे मैंने यहाँ पे इस चीज को एडजस्ट किया है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कब होता है, तो फेब में होता है। लास्ट डेट टू अप्लाई मतलब 1 महीने का टाइम रहता है आपको फॉर्म फिलिंग करने के लिए, मार्च 2026 तक। करेक्शन विंडो मार्च मतलब जो 1 वीक का जो करेक्शन विंडो रहता है कि अगर आपके फॉर्म में कुछ मान लो मिस हो गया हो, कुछ गलती कर दी हो, तो उसको करेक्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है। एडमिट कार्ड कब रिलीज होते हैं, तो उसके 14-15 दिन के बाद मतलब अप्रैल के महीने में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा एग्जाम डेट कब होते हैं? एग्जाम डेट कई सेशन में होते हैं, तो मई में ये एग्जाम होते हैं। ठीक है, विदिन 4-5 दिन तक एग्जाम चलता रहता है, जिसका जब होता है बच्चा देने जाता है। उसके 1 महीने बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जून से लेके अगस्त के महीने तक अलग अलग काउंसलिंग के राउंड्स होते हैं। ठीक है, तो और जिसमें आपका एडमिशन भी होता है। अभी हम बात करेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है। तो ये तो मैंने अभी इवेंट बताया कि कब जो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है फॉर CUET 2026। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। CUET 2026 एग्जाम स्ट्रक्चर ओवरव्यू। तो बेटा यहाँ पर एक चीज देखो, जो एग्जाम के बारे में हम बात करें तो इधर देखिए आप, जो CUET का आपका जो एग्जाम है, CUET का जो एग्जाम है, इसमें 3 सेक्शन रहते हैं। ठीक है, सेक्शन 1, एक हो गया सेक्शन 2 और एक हो गया सेक्शन 3। अब एक चीज देखो, जो सेक्शन 1 जो होता है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के। ठीक है, अभी कौन सा कितने मार्क्स का होता है उसकी बात अभी हम करेंगे। तो ये तो आपको कंपलसरी देना ही देना होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन 3 है, ये आपका जनरल टेस्ट होता है, जिसको हम GT कहते हैं। ये आपका जनरल टेस्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? GT कहते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं ये कंपलसरी टाइप का ही एग्जाम है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जैसे कि इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और इसमें से 50 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं और 40 आपको करने होते हैं। ठीक है, इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। ये है बेटा सेक्शन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट तो सारे ये डोमेन है। ये क्या है, डोमेन है कि आप कौन से सब्जेक्ट में, मतलब जो एडमिशन आप कोर्स यूजी में करने वाले हो तो उसके हिसाब से आपको कुछ सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एग्जाम है ये। ठीक है, सीयूईटी के मार्क्स के आधार पे ही आपका एडमिशन होता है, 12th के मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, मिनिमम 45% रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे डोमेन में क्या क्या लेना होता है। मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे मान लो कोई साइंस का बच्चा है तो फिजिक्स दे दिया, केमिस्ट्री दे दिया, मैथ दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो भी अगला एक और सब्जेक्ट कोई भी ले लेगा वो। ठीक है, जैसे बायोलॉजी ले लिया या कंप्यूटर साइंस ले लिया। कॉमर्स का बच्चा है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब चीजें। तो ये दो तो आपके कंपलसरी होता है। इसमें मैक्सिमम आपको 4 डोमेन के पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि किसी बच्चे ने यहाँ पे चारों डोमेन के पेपर दिए तो 4 पेपर यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 3 में आपको एक पेपर देना होगा जनरल टेस्ट का, और ये भी आपका एक ही पेपर होता है। तो टोटल अगर मैक्सिमम बात करें तो आप 6 पेपर देते हैं बेटा जी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही चीज यहाँ पे दिखाया आपको कि सीयूईटी 3 सेक्शन में होते हैं। ये देखो सेक्शन ए, और सेक्शन ए में 1 में ए है और बी में। तो यहाँ पे 13 टोटल लैंग्वेज होती है। इन 13 में से कोई भी आप, जैसे मान लो आपने हिंदी या इंग्लिश में से कोई चूज कर लिया। उसके बाद सेक्शन बी में 20 लैंग्वेज और होते हैं, उसमें से भी आपको एक चूज करना है, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है बेटा, ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ सेक्शन 2 में ये डोमेन स्पेसिफिक है। 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको 40 करने होते हैं। 5 मार्क्स मिलते हैं आपको करेक्ट करने पे, और -1 होता है नेगेटिव करने पे। आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आप देखो बेटा, ये जो सेक्शन 1 है, या तो आप ये वाला अटेम्प्ट करोगे, या तो ये वाला अटेम्प्ट करोगे। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 40 करने होते हैं, तो कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आपने ये किया तो आप ये नहीं करोगे। सेक्शन 2 में आप डोमेन सब्जेक्ट दोगे, 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 करने होते हैं, +5 -1, और 200 मार्क्स पर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो उसके बाद जो सेक्शन हमारा 3 है, जिसमें आप जनरल टेस्ट का पेपर देते हो, 60 क्वेश्चन आते हैं, 50 करने होते हैं, 250 मार्क्स का हो गया। इसके लिए आपको 1 घंटा समय मिलता है, और इनके लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। जनरल टेस्ट में आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, बाकी में 45 मिनट्स का टाइम होता है। चलिए बेटा जी आगे देखते हैं। टोटल पेपर यू कैन चूज। तो टोटल पेपर मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है आप पे कि आप डोमेन के कितने पेपर दे रहे हो। 2 पेपर तो कंपलसरी है, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज, ये तो कंपलसरी है। डोमेन में आपने मान लो 4 डोमेन दे दिए, मैक्सिमम 4 से ज्यादा नहीं। तो आपको मैक्सिमम आप कितने पेपर दे सकते हो, 6 पेपर दे सकते हो। ठीक है, किसी ने डोमेन के भाई 3 ही पेपर दिए तो वो 5 देगा, किसी ने डोमेन के 2 ही पेपर दिए तो मैक्सिमम 4 देगा। यूजुअली बच्चा 6 के 6 पेपर देता है। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो बेटा टोटल मार्क्स देखो, जो आपका लैंग्वेज 1 है, ठीक है, लैंग्वेज का जो पेपर है वो 200 मार्क्स का हो गया, और जो जनरल टेस्ट है वो 250 मार्क्स का हो गया, है ना। इसमें देखो, इसमें कितने 40 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 45 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सॉरी 50 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। और डोमेन जो होता है 200 मार्क्स का एक डोमेन का सब्जेक्ट होता है। अगर किसी बच्चे ने 4 डोमेन के दिए तो टोटल हो गए 800 मार्क्स। तो कुल मिला के अगर बच्चा सारे पेपर देता है, मतलब 6 के 6 पेपर देता है, तो टोटल 1250 नंबर का उसका टोटल मार्क्स बनेगा, उसमें से मार्क्स आएंगे बेटा जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अगर 5 सब्जेक्ट दे रहे तो 1000 मार्क्स, है ना, और 6 दे रहे तो 1250 मार्क्स। चलिए थोड़ा सा ना सिलेबस की बात करते हैं। हालांकि आपको जो पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस है आपको वेबसाइट से ही मिलेगा, सीयूईटी की, आप वहाँ पे वेबसाइट चेक कर सकते हैं सीयूईटी 2026 का। लेकिन एक मोटा मोटा एवरेज देखो क्या होता है। लैंग्वेज में क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, वर्बल एबिलिटी। मान लो आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, आपने इंग्लिश में एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट लिया है, तो आपको इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए, उसकी वोकैबुलरी आनी चाहिए, वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए। आप इसी की जगह अगर हिंदी का लैंग्वेज सब्जेक्ट यूज करते हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसमें भी होगा, है ना, क्या बोलते हैं, अनसीन पैसेज जो होते हैं वो सब चीजें होगी। उसकी जो व्याकरण होगी हिंदी की वो आपको आनी चाहिए, वोकैबुलरी जो वर्ड मीनिंग्स होती है वो सब चीजें आनी चाहिए। डोमेन सब्जेक्ट, हाँ, इसमें देखो आपका जो सिलेबस रहता है
क्लास 12th एनसीईआरटी ओनली, क्लास 12th एनसीईआरटी सिलेबस। आप 12th में पढ़ाई करते ही हो तो जो आपने 12th में एग्जाम दिए बोर्ड के, आपका उसी के साथ उसकी तैयारी आपकी हो जाती है। क्लियर है? आपको अलग से तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं रहती है इसमें। तो इसका तो नॉर्मल ही रहता है। मान लो कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी किसी ने दिया, या कोई अगर आर्ट्स का बच्चा है, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मान लो कोई कॉमर्स का बच्चा है, बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो पढ़ते ही आप लोग। ठीक है? जनरल टेस्ट में देखो क्या क्या होता है। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक मैथ्स अप टू क्लास 10th लेवल। तो ये वाला जो पेपर होता है, इस तरीके की चीजों से आप अवेयर नहीं रहते तो इसकी आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। और लैंग्वेज के पेपर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी देख लेते बेटा। क्वालिफिकेशन, आप 12th पास या इक्विवेलेंट, किसी ने मान लो NIOS या ओपन से अगर 12th किया है तो वो भी इसमें चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 45 से 50% की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जनरली 50% तो आपके होने ही चाहिए। एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। नेशनैलिटी, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, है ना, इंडिया तो आप लोग है ही। एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे बेटा जी, एप्लीकेशन प्रोसेस ये देखिए। सबसे पहले जैसे ही आपका फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको ये वाला जो samarth.cet.samarth.ac.in इस वेबसाइट पर जाना है। आपको पहले आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, है ना, और एक लॉगिन आईडी आपको क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद उसमें फॉर्म को फिल करना है, सब्जेक्ट चूज करना है, यूनिवर्सिटी, कोर्सेज, आप किस किस कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, कौन कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी प्रायोरिटी रहेगी। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली के जितने भी यूनिवर्सिटी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताए हैं वो सारे आप चूज कर सकते हैं, राइट। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU हो गई, IP यूनिवर्सिटी होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी होगी। तो इन सब में आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सब भरने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, क्लास 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट। अच्छा, अपीयरिंग हो तो अगर रिजल्ट तो अगर नहीं आता उस समय आप वहाँ पे अपीयरिंग लिख देंगे क्लास 12। उसके बाद फीस पे करके किसी भी तरीके से UPI के थ्रू, ऑनलाइन, जैसे मर्जी आप फी पे करके आप डाउनलोड कर सकते हैं कंफर्मेशन पेज को, जो लास्ट में जनरेट हो जाता है। उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। तो ये लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर के आधार पर मैं बता रहा हूँ। जो अगर आप 3 सब्जेक्ट और अप टू 7 सब्जेक्ट, अप टू 10 सब्जेक्ट, देखो ये थोड़ा सा गलत यहाँ पर हो गया। यहाँ पर होगा 4 और 5 और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट होगा। चलिए वो कोई बात नहीं। जनरल कैटेगरी को ये मैक्सिमम फीस की बात कर लेते हैं। ये देखो 1750 रुपये लगते हैं। OBC, NCL या EWS कैटेगरी 1650 रुपये, SC ST वालों के लिए 1550 रुपये, ये मैक्सिमम फीस यहाँ पे लगती है। अगर 5 सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कम हो जाएगा, और कोई 4 सब्जेक्ट के लिए तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो फीस तो आपको जो वहाँ पे लगती है वो आपको पे करना ही होगा। चलिए बेटा जी आगे बात करते हैं। ये टॉप यूनिवर्सिटी है जो कि CUET से आपके एडमिशन को एक्सेप्ट करती है। तो टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया की कौन कौन सी है, और वैसे तो देखो मैंने बताया कि 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है। टॉप में दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में। ये तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया बेटा, तेजपुर आई थिंक वेस्ट बंगाल में, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी होगी, और इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी एंड मैनी मोर। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, आप लिस्ट बेटा वेबसाइट पे CUET मतलब आप रिस्पेक्टिव आपके अपने स्टेट में कौन सी यूनिवर्सिटी आप वो देख सकते हैं। दिल्ली में तो दिल्ली में आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कौन कौन सी है। चलिए बेटा जी आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस। ना आपने एग्जाम दे दिया, आपने फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ हो गया, आपका रिजल्ट आ गया। सबसे पहला काम करना है, आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे कि भाई आपका क्या आया है, परसेंटेज का क्या बनी है, मार्क्स क्या बना है, स्कोर क्या बना है। नाउ चेक आउट द मार्क्स ऑफ फॉर योर प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी। आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कट ऑफ मार्क्स देखिए। उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, सिंगल पोर्टल नहीं होता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी रिलीज द मेरिट लिस्ट। उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट को रिलीज करती है। मान लो कि आपके मार्क्स, आपका जो मार्क्स है वो कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा है, तो आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी या फिर जो भी कॉलेज है आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, सो दैट कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सको।
एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पोर्टल पे आपको हाँ वहाँ पे आ जाएगा, तो फी पेमेंट का वहाँ पे ऑप्शन जनरेट हो जाता है और फिर उसके बाद एडमिशन फी पे करते आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो ये बेसिकली ये रहता है ना। अब हम देखने वाले हैं कि जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है अलग अलग यूनिवर्सिटी में या फिर अलग अलग कोर्सेज में वो क्या रहती है। देखो वैसे तो अलग अलग यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत डिमांड अलग अलग रहती है, लेकिन एक मोर और लेस जो मैंने पाया है अपनी रिसर्च के दौरान, तो वो मैंने यहाँ पर इस चीज को इंक्लूड किया। जैसे आप मान लो बीए में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बीए में एडमिशन तो बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ये सब हो गए, साइकोलॉजी प्रोग्राम। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एज पर सीयूटी। अगर इंग्लिश में लेना चाहते हो तो इंग्लिश मांगेगा, हिंदी के लिए हिंदी मांगेगा, और जैसे कि हिस्ट्री, पॉल साइंस जो भी रेलेवेंट है, एनी वन डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। यहाँ पर आप देखो सेक्शन 2 चूज, सेक्शन 1 ये लैंग्वेज ये सब हो जाएगा, वो तो आप देख ही लोगे, मतलब यहाँ पर आपने पेपर देख लिए। लेकिन कई सारे यूनिवर्सिटी जो है इस लैंग्वेज के साथ में आपको जनरल टेस्ट बोलेगा, जनरल टेस्ट बोलेगा, ठीक है। चूज सेम सब्जेक्ट, कई यूनिवर्सिटी बोलेगा कि आपके 12th क्लास में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई साइंस स्ट्रीम का बंदा है, देखो इंग्लिश तो सबके पास ही होता है, लेकिन हिंदी मान लो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, हिंदी यूजुअली दिल्ली में तो नहीं होता है, और बाकी जो रीजनल जो जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, तो 12th क्लास में भी आपके पास वो होना चाहिए। उसके बाद मतलब बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो वहाँ पे क्या डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। कुल मिला के थोड़ा बहुत आइडिया मैंने यहाँ पे दे दिया। देखिए यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स है, तो बीकॉम में लेना है तो अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और मैथ, ठीक है। देखो बीकॉम सिर्फ प्रोग्राम या पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इको की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर सेम यूनिवर्सिटी आल्सो रिक्वायर्ड जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट मतलब जीटी तो आपको देना ही देना है, जीटी के बगैर काम नहीं चलने वाला। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें बेटा, अगर किसी बच्चे को बीकॉम ऑनर्स करना है तो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इको, मैथ्स, ठीक है। यूजुअली अगर मान लो आपके पास मैथ्स नहीं है तो इको होगी, ठीक है, या फिर और एनी वन लैंग्वेज, मतलब जैसे इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं तो वो चीज होगी। साइंस में अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तो रिलेटेड ये देखो 3 का कॉम्बो होना चाहिए, पीसीएम या पीसीबी का। उसके बाद जनरल टेस्ट होना चाहिए। मैथ्स में मैथ्स प्लस में 1 मोर साइंस सब्जेक्ट। अब ये 1 मोर साइंस सब्जेक्ट क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास आईपी होना चाहिए, है ना, आईपी या सीएस होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए मैथ्स प्लस में फिजिक्स, और भी जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पे यहाँ पर आपको देखनी पड़ती है। उसके अलावा देखो बीबीए का कोर्स होता है, बीएमए का कोर्स होता है, बीबीई का होता है, कई सारे कोर्स तो पता नहीं होते बच्चों को। ये सब भी बेटा बहुत अच्छे कोर्स है, ऐसे कोर्सेज के लिए भी आप देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, नहीं है। उसके अलावा देखो बेटा जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए आपके पास मैथ्स होना चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथ्स होना चाहिए। फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक वगैरह के लिए लैंग्वेज प्लस में जीटी आपको देना है सिंपल। इसके लिए कोर्सेज है बीएफए, बीपीए, म्यूजिक में, थिएटर में, डांस में, तो आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस जनरल टेस्ट होना चाहिए। बैचलर इन डिजाइन करना है, फैशन डिजाइनिंग करनी है, तो जनरल टेस्ट प्लस में इंग्लिश आप देख सकते हो, ठीक है। और NIFT, NID हैव सेपरेट एग्जाम, ये इनके एग्जाम्स अलग से होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन ट्रेनिंग, इस तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, उनके अलग से भी एग्जाम्स होते हैं, वो भी दे सकते हो, या फिर सीयूटी के थ्रू आप डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। लॉ करनी है, जर्नलिज्म करनी है, सोशल साइंस करनी है, तो उसके लिए बेटा आप BA LLB 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो। जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। सोशल वर्क इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आप कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इंग्लिश प्लस जीटी, इंग्लिश प्लस जीटी, और एनी वन लैंग्वेज प्लस में जीटी होना ही चाहिए। और कुछ यूनिवर्सिटी कुछ अपना अलग से ऐड करती है, तो ये रिमार्क में कुछ यहाँ पे मैंने डाल रखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसकी जो PDF है ये आपको मैं जो कैंपस चैनल का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये वाली PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो प्लीज उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कोर्स, BCA, BSc, IT भी कर सकते हो, मतलब आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग टाइप की डिग्री भी CUT के थ्रू कर सकते हो। इसके लिए मैथ्स होना चाहिए, GT वगैरह होना चाहिए, इंग्लिश प्रेफर्ड रहेगा। B.Ed कर सकते हो इंटीग्रेटेड, कई यूनिवर्सिटी अब इंडिया में है जो कि इंटीग्रेटेड B.Ed आफ्टर 12th क्लास ये
4 साल का कोर्स होता है वो आप ऑफर कर रही है, तो आप ये भी कर सकते हो। बीटेक कर सकते हो बेटा। बीटेक करने के लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके पास होना चाहिए, और बहुत कम यूनिवर्सिटी है, लेकिन जेई मेनली आपका प्रेफर्ड किया जाता है। लेकिन देयर इज सम यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ सीट्स है जिससे आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वहां से कर सकते हो। तो बेटा इस चीज को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मैंने डाला कि लास्ट ईयर 1225 किसी बच्चे का 1250 में से, मैंने नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वैसे ही 1250 नंबर में से 1225.93 ये टॉपर रहा था पूरा एकदम, जो सीयूटी का एग्जाम हुआ था। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कट ऑफ ट्रेंड। अब ये देखो ट्रेंड की बात करते हैं कि मेनली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं, क्योंकि सबके लिए बात करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में। ये देखो बेटा, अगर आपको डीयू के टॉप कॉलेज, तो टॉप कॉलेज में डीयू के जो टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज है उसको मानता हूँ एसआरसीसी, हिंदू, मिरांडा, हंसराज। इसके अलावा भी देखो, मतलब नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज टॉप के कॉलेज ही है, लेकिन ठीक है एक कैटेगरी यहाँ पे बनाई है मैंने। मिड टायर में रामजस, गार्गी, दयाल सिंह, किरोड़ीमल, ये सब कॉलेज आ गए। अदर डीयू कॉलेज जैसे ऑफ कैंपस या साउथ कैंपस के जो कॉलेजेस हो गए वो भी बहुत अच्छे कॉलेज है, जैसे वेंकटेश कॉलेज, वेंकटेश्वरा कॉलेज, ARSD कॉलेज, बढ़िया कॉलेज है ये सब। तो बीए में लेने के लिए एडमिशन बेटा एकदम टॉप कॉलेज जनरल कैटेगरी की ये मार्क्स है, ये 1080 से 1220 नंबर तक होने चाहिए। इसके लिए 950 से 1080, 850 से 950, ऐसे ही देखो कॉमर्स के लिए भी 1120 से 1225, 980 से ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बीएससी साइंस के लिए 1000 से 1200, मतलब 1000 का बाउंड्री आपको क्रॉस करना है डीयू नॉर्थ कैंपस के बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, या फिर किसी भी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बेस्ट रहेगा आपका कि आप 1000 मार्क्स लेके आओ कम से कम 1250 में से। कैटेगरी वाइज बात करें तो जैसे जनरल को मान लीजिए टॉप कॉलेज के लिए 1050 से 1250, वही चीज ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 950 से 1150 में हो जाएगा। एससी एसटी में वही चीज 800 से लेकर 950 में आपको एडमिशन हो जाएगा। ये टॉप के कॉलेज है। और ये मिड कॉलेज के लिए आप 700 नंबर पे भी आपका एससी कैटेगरी है आपकी, तो एडमिशन आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में 900 से 1050, ठीक है, एडमिशन हो जाएगा। दीज रेंजेस वेरी बाय कोर्स पॉपुलैरिटी। एग्जांपल बीए इंग्लिश और बीकॉम ऑनर्स, ये बड़े ही पॉपुलर कोर्स है, हैव हायर कट ऑफ देन बीए हिस्ट्री और बीएससी बॉटनी। ये थोड़े से उतने पॉपुलर नहीं है, तो यहाँ पे कम कट ऑफ का, कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है। ये देखो यहाँ पर ना मैंने कुछ स्पेसिफिक किया है कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस डीयू से करना है तो आपका सेफ टारगेट क्या रहना चाहिए, 1050 प्लस। बीए ऑनर्स हिस्ट्री या सोशियोलॉजी करनी है तो 950 से 1000, मतलब 1000 रखो यहाँ पर भी। बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी बहुत बेस्ट कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 1150 से भी ज्यादा, ठीक है, इवन इससे भी ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर है, ये 950। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में करना तो 1000 नंबर कम से कम लेके आओ। बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंस 850 कम से कम लेके आओ। हाउ टू इंटरप्रेट योर गोल, ये सब आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि भाई अगर आप चाहते हो कि डीयू के टॉप 10 से 12 कॉलेज में आपका एडमिशन हो और आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1150 से 1250 नंबर तक आप लेके आओ। जैसे कि एसआरसीसी, हिंदू, मिरांडा, हंसराव, लेडी श्री राम कॉलेज, इनमें एडमिशन लेने के लिए। अगर आप मिड टायर कॉलेज में जो भी है, किरोड़ीमल, रामजस, दयाल सिंह, ये भी बहुत अच्छे कॉलेज है ना, तो आपको इतने मार्क्स 1000 प्लस पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ठीक है कहीं भी एडमिशन मिल जाए, पीजीडीएवी, मोतीलाल नेहरू अदिति महाविद्यालय, बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, नॉन डीयू कॉलेज में आपका 700-800 नंबर जो भी है तो आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। इवन 700, 750 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाते हैं। आपको टारगेट करना चाहिए कि भाई 1100 नंबर कम से कम आए, अगर इफ यू वांट टू सिक्योर डीयू नॉर्थ कैंपस में कोई भी एडमिशन, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इस वीडियो की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मैंने अभी बताया था, आप टेलीग्राम चैनल जो कैंप क्रश का है आप वहां से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम लक, इट कम्स फ्रॉम द कंसिस्टेंट एफर्ट व्हेन नो वन इज वाचिंग, बिलीव, प्रिपेयर एंड कॉन्कर बाय रवि सर, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और लग जाइए एग्जाम की प्रिपरेशन में। अभी आप बोर्ड के एग्जाम देंगे और बाद में आप सीयूईटी के भी करिए। उम्मीद आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में आपका एडमिशन मिले। धन्यवाद।